Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video I'm gonna review this 10% niacinamide serum from the Earth's Rhythm, and side by side I'm gonna compare this one with their old version. Like this is also 10% niacinamide. So if you guys know, then Earth's Rhythm have recently revamped their of course ब्रांड एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने दोबारा से न्यू फॉर्मुलेशंस के साथ चेंज किए हैं ना। इससे पहले मैंने इनका जो न्यू फाइटोसेरामाइड डीप मॉइस्चराइज़र है उसका रिव्यू शेयर किया था, एंड उसको उनके पुराने वाले सेरामाइड से भी कंपेयर करके आपको बताया था कि क्या उसमें बेटर है। सो सेम वे वी गोना डू विद दिस serum as well. Like I'm gonna compare these two side by side, like performance and क्वालिटी एंड स्पेशली द इंग्रेडिएंट्स कि क्या इसमें भी बेटर कुछ किया है इन्होंने या सेम वही फॉर्मुलेशन है। दो इफ़ यू हैव सीन द रिव्यू ऑफ दिस वन, यू गाइज नो आई हैव लव्ड इट। नाउ what are my thoughts about this one, like this new serum? So yeah, if you're interested then please keep on watching, and if you are new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well, so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनकी पैकेजिंग की बात करें सो डेफिनेटली बेटर पैकेजिंग हो गई है। पहले वाली बेसिक वाइट कलर की थी, अभी बहुत कलरफुल सी पैकेजिंग कर दी है। एंड अंदर की बॉटल्स की बात करूँ ना तो मुझे इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये पहले वाली भी मुझे पंप पैकेजिंग रिसीव हुई थी लास्ट ईयर एंड ये भी पंप है। बट हाँ, थोड़ा सा उन्होंने कलर चेंज किया, लाइक इट वॉज ब्लैक बॉटल और ये वाइट बॉटल है विद द वाइट कैप। सो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ इनकी पैकेजिंग में, बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों को ये ड्रॉपर वाली पैकेजिंग में आया था बट मुझे ये पंप में आया था, तो आई वॉज लाइक फाइन। So that's how these inside packagings of both of these looks like side by side, आप देख सकते हो। ओके, कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये लगाने के बाद काफ़ी ऐसे स्टिकी फील होता था, देन यू हैव टू प्रेस इट, ये कम्प्लीटली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड सेम केस गोज विद दिस वन, बट आई फेल्ट इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा मुझे लाइट फील हुआ एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज दिस वॉज क्वाइट थिक एंड रिच, एंड ये थोड़ा सा मुझे वाटरी फील हुआ, लाइक ये ज़्यादा ग्लूई था एंड ये कम ग्लूई है, इफ़ आई मेकिंग सेंस। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो दोनों के ही अंदर ऑफ कोर्स जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आफ्टर बेस इज नाइसिनामाइड, एंड दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन 10% की है। ओके, नाउ साइड बाय साइड आप देखते चलना, लाइक नाइसिनामाइड के बाद लाइक इन द ओल्डर वर्जन देयर वाज फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, दैट मीन्स सेरामाइड्स थे इस वाले पुराने वाले के अंदर, एंड कॉन्सेंट्रेशन उनका आई थिंक 2% था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, बट आई थिंक 2% ही था। एंड सेम केस गोज विद दिस न्यू वन, बट इसमें सेरामाइड बाद में है। उससे पहले इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, विच आई डिडंट गेट इट कि वो कॉम्बिनेशन क्या है। मैंने उनसे पूछा है कि ये कॉम्बिनेशन में क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज इफ़ यू सी तो वहाँ पे लिखा है जैसे डीमेथिकॉन है एंड ग्लिसरीन एंड पॉलीसिलिकॉन 11 एंड ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल एंड पॉलीसॉर्बेट 40 एंड वाटर। सो आई थिंक इनकैप्सुलेटेड कुछ करके इन्होंने ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक इन सब का एक इंग्रेडिएंट बनाया है, वो ऐड किया है। एंड इस पुराने वाले के अंदर उसके बाद था पैंथेनॉल एंड सोडियम हैलोनेट विच इज़ हैलोरॉनिक एसिड, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1% था। ओके, नाउ इस न्यू वाले के अंदर उसके बाद इसके अंदर है इथॉक्सी डाइग्लाइकॉल। ओके, एंड उसके बाद इसके अंदर अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 things, like there is aqua, then PEG7, then glycerol coquate and ceramide 3. दैट मीन्स कि ये जो उसके बाद है लाइक दिस सेरामाइड 3 जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो दैट इज़ 2% जो इनके साइड पे मेंशन है, लाइक 2% लिपिड एंड जिसके अंदर 10% स्फिंगोलिपिड्स ऐड हुए हैं। सो दैट्स सेरामाइड। ओके, ना उसके बाद है इसके अंदर सोडियम हैलोरोनेट विच इज़ 1%। ओके, ना सोडियम हैलोरोनेट के बाद इस पुराने वाले के अंदर था पॉलीएक्राइलेट, लाइक थिकनिंग एजेंट थे, एंड उसके बाद था लास्ट में जो इनका इको सर्टिफाइड प्रिजर्वेटिव था,
वो इसके अंदर था। बट इन दिस न्यू वन उसके बाद थिकनिंग एजेंट है, साथ के साथ इसके अंदर पैंथेनॉल भी है ऑफकोर्स, एंड ज़ेंथेन गम एडिड है, एंड प्रिजर्वेटिव में इन्होंने इकोसर्ट सर्टिफाइड वो वाला प्रिजर्वेटिव अपना नहीं यूज़ किया है, दे हैव यूज्ड फिनॉक्सी इथेनॉल, ओके, एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन, ये कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया है फॉर द प्रिजर्वेटिव, ओके। नाउ यू सी जो इसके अंदर है वो आपको इसके अंदर भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो इसमें था वो इसमें चेंज हो गया है, लाइक जो इसमें है वो इसमें भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दे हैव यूज्ड न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें उन्होंने इनकैप्सुलेटेड सेरामाइड इसमें डाला है, एंड इनकैप्सुलेटेड करके ही इन्होंने ग्लिसरीन एंड ह्यूमेक्टेंस एंड सिलिकॉन्स वो सब करके कुछ किया हुआ है। बट एक्सपीरियंस की बात करूँ, लाइक परफॉर्मेंस की बात करूँ बेसिकली, तो सी इंग्रेडिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ऑफकोर्स इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी हैं, लाइक ज़्यादा ह्यूमेक्टेंट्स इसके अंदर हैं, इसमें उतने ज़्यादा ह्यूमेक्टेंट्स नहीं थे। बट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दिस वॉज माई बेस्ट सेरम फॉर नाइसिनामाइड, एंड ये मैंने सबको, लाइक जो मेरे से पूछता था 10% नाइसिनामाइड, आई यूज टू रिकमेंड दिस वन बिकॉज दिस हैज़ शोन रिजल्ट्स ऑन माई फेस, ओके। लाइक आपने लाइव डेमोज के साथ, लाइव क्लिप्स के साथ देखा है कि आपने 4th वीक में इसने कितना अच्छा पूरे मार्क्स मेरे लाइटन अप कर दिए थे। एंड इसके केस में दे यूज टू से कि यूज़ ऑल्टरनेट डेज, ओके। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाएं। बट विद दिस वन दे आर सेइंग कि आपको इसको डेली लगाना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज डेली, एंड 4 to 6 आपको ड्रॉप्स अपने ड्राई फेस पे इसको अप्लाई करना है, एंड देन जेंटली उसको डैप कर देना है। मैं भी इसको वैसे ही यूज़ करती थी, बट आई एम वेरी सॉरी आई डोंट हैव बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स फॉर यू, बिकॉज जब मैंने इसको शुरू किया था सिर्फ उस टाइम का मेरे पास क्लिप था। उसके बाद जब मैं इसको यूज़ कर रही थी, आई बीन इन शिफ्टिंग, मैंने मेरा शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, आई वॉज इन ट्रैवल। उसके बाद यहाँ आने के बाद दिस होल न्यू थिंग्स आई वाज सेटिंग अप, तो बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बिफोर एंड आफ्टर इसके शूट कर पाऊँ। बट दिस इज़ अ परफेक्ट सीरम, ओके, एज आई सेड इन दिस केस ये बहुत अच्छा सीरम है फॉर पीपल हु हैव oily skin or dry skin, like for the hydration, because it has a lot of humectants, it has ceramides which gonna repair your barrier repair के लिए बहुत अच्छा है। hyaluronic acid है जो आपको जो hydration provide करेगा, अगर dehydrated skin है तो उसको ठीक करेगा, dryness है उसको ठीक करेगा, excess oil है, sebum production है उसको कम करेगा because it has niacinamide। But if you have an issue of reoccurring I would say white heads or black heads और उस तरह का कुछ अगर ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये वाइट हेड्स पे काम नहीं करेगा, ना ही ब्लैक हेड्स पे काम करेगा। बट ये ऑयल कंट्रोल ये डेफिनेटली करेगा बिकॉज नाइसिनामाइड इसके अंदर है। बट स्टबर्न एक्ने मार्क्स को ये ठीक कर पाएगा, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी पेशेंट। बट नाउ एज ये भी मेरी बॉटल फिनिश हो चुकी है एंड आई हैव लव्ड इट, बट इट वॉज नॉट हेल्पिंग मी आउट इन controlling my acnes. I don't know, my acnes are getting so stubborn these days. And then finally after this now I have started using the B Minimalist का 10% niacinamide because उसके अंदर zinc PCA भी है जो acne को combat करने में help करता है। So I am going to I have already started using that one, now it's been I think more than a week, so I'm gonna use it now। उसके साथ मैं live demos shoot कर रही हूँ, so don't worry about that। so वो मैं shoot कर रही हूँ, फिर मैं उसमें आपको दिख जाएगा कि before and after कैसा है और क्या वो acne को control कर पाता है या नहीं। बट येस, इफ़ यू वॉन्ट अ नाइसिनामाइड सीरम जस्ट फॉर अ हेल्दी स्किन, ग्लो के लिए चाहिए, डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए चाहिए, बैरियर प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, देन दिस इज़ अ मस्ट बाय, ओके। बट एक्ने कंट्रोल के लिए मैं नहीं बोल सकती कि एक्ने कंट्रोल करेगा बिकॉज इसने एटलीस्ट मेरे एक्नेज कंट्रोल नहीं हुए, मुझे फिर भी एक्नेज हो रहे थे एंड हो ही जा रहे थे। बट येस, ओवरऑल आई लव्ड इट। मुझे ये भी इनका पुराना वाला भी दिस वॉज द बेस्ट एंड इवन दिस वन इज़ अ रियली गुड सीरम फॉर दैट ग्लो एंड द ब्राइटनेस इफ़ यू are looking for that। so yeah, that's my experience on this one। now I have left with their vitamin C जो इनका नया वाला concentrate आया है। सी मैंने वो स्टार्ट किया था लेकिन I don't know उसका शिफ्टिंग वाला प्रोसेस शुरू हो गया, फिर वो बीच में रह गया, so I'm again gonna start it off, लेकिन दोबारा से वो स्टार्ट करूँगी and then I'm gonna give you the review of that as well। so yeah,
फॉर नाउ दैट इज़ इट, एंड आई होप यू फाउंड दिस लिटिल वीडियो हेल्पफुल। वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जल्दी से आके। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।